अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन वेडनेसडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आज बच्चों को छुट्टी है तो सारे बच्चे ही घर में हैं। और यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है तो आज कपड़े भी वॉश करने हैं, साथ साथ कपड़े वॉश हो रहे हैं और साथ साथ मुझे ब्रेकफास्ट भी अभी बनाना है। हनान मार्केट गया हुआ था तो मुझसे और हनान दोनों ने प्लानिंग करके कुछ अपने लिए चीज़ें मंगवाई थी, तो हनान वही लेने के लिए मार्केट गया हुआ था, यानी कि जूस चिप्स चीज़ें वगैरह। और अब मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी और अम्मी भी अपने लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हैं। तो अम्मी अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी हैं। वो जो सारा प्याज, धनिया और हरी मिर्चें डाल के ऑमलेट बनाया जाता है ना, तो अम्मी को वो अच्छा लगता है, इसलिए वो खुद ही काट रही हैं, अपने तरीके से वो ऑमलेट बनाती हैं। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आलू काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे और आलू बाहर ही पड़े हुए थे, तो आलू को मैंने फ्रिज वगैरह में रखा नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि कहीं ये ख़राब ही ना हो जाए। तो आज मॉर्निंग में हम आलू के कतले बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे आज घर हैं और डेली ही हम लोग एग ब्रेड खाते हैं, तो कभी कभी दिल चाहता है कि कोई डिफरेंट चीज़ भी ट्राई की जाए। तो यहाँ पे मैं आलू के कतले ही कर रही थी और अभी एक आलू के कतले किए थे, दूसरे के करने ही लगी थी कटर के साथ, तो एकदम से मेरा हाथ ही कट गया। इतनी ज़ोर से हाथ कट गया ना मेरा, बहुत ज़्यादा इस वक्त ब्लड निकल रहा था और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। घर में कोई बैंडेज, कोई पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने पहले जल्दी से, मुझे टिश्यू पेपर ही नज़र आया तो उसके साथ ही मैं ब्लड को रोकने की कोशिश कर रही थी और एकदम से अम्मी भी रुक गई, वो प्याज अपना कट कर रही थी। और इस वक्त ना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं इधर उधर यही देख रही थी कि किस चीज़ के साथ इसको दबा के रखूँ, कि प्रेस करके रखूँ कि ब्लड रुक जाए। और बस जल्दी जल्दी के काम ना मेरे ऐसे ही होते हैं। मैं अक्सर ना इस तरह किचन में आती हूँ, जल्दी जल्दी से काम करती हूँ और फिर हाथ वगैरह में अक्सर ही काट लिया करती हूँ, तो ये इतनी ना ख़राब बात है मुझ में। और हालांकि इस कटर के साथ ना ये पार्ट भी था इसका, लेकिन मुझे ये यूज़ करना ही नहीं आ रहा था। पहले भी मैंने जब ये मैं लेके आई थी ना, तो तब भी मैं देख रही थी कि पता नहीं इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो मुझे समझ नहीं आई। तो मैं आज यही देख रही थी कि पता नहीं इसके साथ किस तरह से वेजिटेबल्स को जोड़ते हैं, किस तरह से अटैच करके फिर इसको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ तो समझ आ नहीं रहा था कि मैं किस तरह से ब्लड को रोकूँ। अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना था, बच्चे भी घर थे, उनको भूख भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे एक शॉपिंग बैग नज़र आया, मैंने उसको काटा और इसको अपने थंब पे लपेटने लगी, लेकिन वो सही तरह से मुझसे लपेटा ही नहीं जा रहा था। तो हेल्पर भी इस वक्त मेरी आई हुई थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप इसको ना कस के बांध दें ताकि ब्लड रुक जाए। तो टिश्यू पेपर को सारा लगा के तो मैंने ऊपर से शॉपिंग बैग के साथ ही पट्टी कर ली थी। तो ये देसी काम होते हैं हमारे, जो हाउसवाइफ होती हैं ना, इस तरह के देसी काम ही करती हैं। कोई लश पश वाला काम नहीं है, कोई बैंडेज नहीं था मेरे पास घर में। और यहाँ पे मुर्तज़ा फ़ौरन ही मुझे देख के आ गया था। तो ये इस मामले में ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है जब किसी को चोट वगैरह लगती है, तबीयत ख़राब होती है, तो इसका भी साथ में दिल ऐसे ही घबराने लगता है। तो आके मेरे पास काफ़ी देर तक यहाँ पे रुका रहा और फिर मुझे पूछ भी रहा था कि दर्द तो नहीं हो रही, पेन तो नहीं हो रही, ब्लड देखो रुका है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इस मामले में ना केयरफुल है। तो जल्दी से अब मैंने बाकी जो आलू थे ना, उनको मैंने छुरी से ही काट लिया। मैंने सोचा कि अपने देसी तरीका ही इस्तेमाल करते हैं, यही तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। और कटर वगैरह वैसे तो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो जल्दी से कतले हो जाएंगे आलूओं के। तो ये सारा कुछ ना एकदम से बेध्यानी में ही हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। एक आलू मैंने किया और दूसरे की दफ़ा मुझे कट लग गया, और कट भी इतना बुरा कि ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर छोड़िए, यहाँ पे अब ना जल्दी से कतले बनाने की तैयारी करने लगी थी। तवा वगैरह मैंने रख दिया था।
और अब मैंने ऑयल में ना थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और इसमें कतरे आलूओं के डाल दिए थे, साथ में मिर्च मसाला जो भी डालना था वो भी डाल दिया था। तो ये तो जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ कतले करने का ही काम होता है, वैसे ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में चाय वगैरह बनेगी, ब्रेड के स्लाइसिस में सेकूंगी, उतनी देर तक ये भी बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे ना इस वक्त दोबारा से ब्लड निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि साथ साथ मैं काम भी करती जा रही थी, साथ साथ चम्मच वगैरह भी हिला रही थी। पहले मैंने आलूओं को भी वॉश किया, तो इसलिए ना हाथ पे जोर ज़रा ज़्यादा पड़ रहा था, जिसकी वजह से बार बार ब्लड निकल रहा था। और अम्मी भी यहाँ पे परेशान हो रही थी, और अम्मी भी मुझे ना यहाँ पे यही कह रही थी कि थोड़ा सा आराम से काम किया करो, तुम्हारे जल्दी जल्दी करने के चक्करों में ना तुम हाथ काट लेती हो। इस वक्त ना मुझे असल में काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, साथ में कपड़े भी वॉश हो रहे थे, साथ में बच्चे भी थे घर में, और वो इधर उधर फिर भी रहे थे, उद्दम भी मचा रहे थे। तो मेरी यही कोशिश थी कि इनको ब्रेकफास्ट देकर ना थोड़ी देर के लिए बिठा दूँ, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना जिस दिन, उस दिन वो बड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वैसे अगर स्कूल से आए, ट्यूशन से आए तो एकदम से थक हार के फिर लेट जाते हैं, लेकिन जिस दिन इनका ऑफ होता है सुबह सुबह ही उठ के बैठ जाते हैं, और फिर जो मस्ती करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, तो अल्लाह की पनाह ही है। तो बस इसीलिए मैं ये जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, और ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट करने के बाद बस अम्मी मुझे कहने लगी कि अब मैं अपना ऑमलेट अपने तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो ऑमलेट इस तरह से बनाती हूँ कि सारी चीज़ें अंडे में डाल देती हूँ, प्याज वगैरह, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मिर्च मसाला जो भी डालना होता है वो सारा कुछ अंडे में ही डाल के इसका ऑमलेट बना लेती हूँ। लेकिन अम्मी ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करती हैं प्याज को, हरी मिर्चों को, और उसके बाद उसके ऊपर अंडा डालती हैं। तो अम्मी का ना ये तरीका है। और यहाँ पे ना रीबा भी मेरे पास आ गई थी, तो रीबा भी मुझे यही कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी से काम करती हैं ना, तो इस वजह से आपके साथ ऐसे होता है, और अक्सर ही आप ऐसा करती हैं। और मॉर्निंग में जो सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम होता है ना, इस कदर ज़्यादा बिजी होता है ना, उस वक्त इतनी ज़्यादा भागदौड़ पड़ी होती है, समझ ही नहीं आती। एक तरफ से घर में क्लीनिंग का काम हो रहा होता है, दूसरी तरफ से बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, और तीसरी तरफ से मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हुए इनको आवाज़ दे रही होती हूँ। तो सुबह को ना मॉर्निंग में हमारे घर में इस कदर ज़्यादा भागदौड़ वाला होता है ना सीन, कि सारे ही आपस में कुछ ना कुछ करने में बिजी होते हैं। तो ये टाइम ना काफ़ी मसरूफ़ होता है। निकलना अच्छी बात नहीं होती। और अम्मी मुझे कह रही थी कि मैं अंडा खाने लगी हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पे आलू बनाने लगी हो, तो फिर मैं ये ऑमलेट ना बनाती। तो मैंने उनसे कहा कि हम कौन सा पीछे रहने वाले हैं, हम भी अभी आलूओं में अंडे ज़रूर डालेंगे। तो हाली आलूओं के कतले ना मैंने सोचा कि थोड़े से अंडे भी बीच में डाल देती हूँ, बच्चे इस तरह से ना खुश होके खा लेंगे। क्योंकि अगर इनको आलू के चिप्स वगैरह बना के दिए जाए ना, फिर ये बड़े शौक से खा लेते हैं। इनको जितने मर्जी आलूओं के चिप्स बना के दे, इन्होंने बड़े शौक से खाना होता है। लेकिन इस तरह से आलू पके हुए या अगर आलू शोरबा बना लें, तो इसमें फिर उनको मुझे लगता है आलू काटते हैं, वहाँ से फिर ये आलू खाते नहीं हैं। अगर आलू बैंगन वगैरह भी बनाए जाए या आलू किसी भी चीज़ में डाले जाए ना, तो फिर ये बड़े नखरे करते हैं कि आलू डाल लिए हैं, हम आलू खाएँ। हालाँकि इनको चिप्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना कि इनको जितने मर्जी चाहे आप आलू की चिप्स बना के दें, इन्होंने उफ भी नहीं करना होता। लेकिन वैसे हंडिया में पके हुए आलू ना इनसे खाए नहीं जाते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रीबा को दे दिया था, क्योंकि वो उसने जब से देखा था ना कि मुझे कट लगा है और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ, तो वो यहीं पे मेरे पास खड़ी थी और मेरी हेल्प भी करवा रही थी। लेकिन बस हमने उसे वीडियो से कट कर दिया, क्योंकि वो आती ही नहीं है वीडियो में, तो ये उसकी अपनी चॉइस है। और अब मुर्तज़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेने के लिए आया हुआ था और मुझे यही कह रहा था कि आज आपने रीबा आपी को पहले दे दिया है, मैं आपका असली वाला बेटा नहीं हूँ, आज आपने रीबा आपी को पहले दिया।
तो मैं उसको यही कह रही थी कि वो लेने के लिए पहले खड़ी थी, इसलिए मैंने उसको दे दिया है। और फिर पूछने लगा कि आपने आलू में अंडे भी डाल दिए हैं। पहले तो आप कह रही थी कि मैंने हाली आलू बनाने हैं। तो बस ये इस तरह के ना छोटे छोटे सवाल मेरे साथ कर रहा था। और अब हनान भी यहाँ पे आ गया था। तो मुर्तज़ा यही हनान से कह रहा था कि मुझसे बेट लगा लो, मामा मुझे पहले ब्रेकफास्ट देंगी। तो हनान कहने लगा कि नहीं, आज मैं पहले आया हूँ तो पहले मुझे मिलेगा। और इतनी देर में ना मैंने मुर्तज़ा को पकड़ा दिया। तो मुर्तज़ा लेके ना फिर हनान को छेड़ता हुआ तो रूम में चला गया। तो चलिए जी, अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज के दिन में ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी से सब कुछ करने के चक्करों में और व्लॉग बनाने के चक्करों में तो यहाँ पे मैं अपना हाथ भी खट कर बैठी हूँ, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा दुख भी रहा है। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।